एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के नोट्स मेकिंग में जो काम कर रहे हैं उसका ये थर्ड वीडियो है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो समझ लीजिए ये थर्ड वीडियो है। यूनिट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का एजुकेशनल साइकोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम नोट मेकिंग इसके पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो यूनिट है इससे जो चैप्टर है इससे हम नोट्स बना रहे हैं। तो दो वीडियो और ऑलरेडी बन चुके हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उस वीडियो को और अपने नोट्स को डे फर्स्ट से बनाते चलोगे जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आज ही हमारा थर्ड वीडियो है नोट्स मेकिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉट इवन हम सिर्फ नोट्स यहाँ पे बनाएंगे, जबकि हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो जो नोट्स है वो अपने भाषा में बना सकते हो, आप उसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एज अ टीचर आपको लिखना, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको आप क्वेश्चन के रूप में लेना। सिर्फ आप ये नहीं देखना कि टर्म्स पढ़ रहे हो, एज इट इज क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, आप अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन करो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके टीचिंग लाइन में, क्योंकि इससे सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सीटेट क्या है, एक गेट है आपके। सीटेट क्या है, आप गेट है टीचर बनने के लिए। विदाउट इसके आप टीचर बन ही नहीं सकते। सीटेट बीएड आपने कर लिया, लेकिन जब तक आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप टीचिंग लाइन में कुछ भी फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो चलो बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हिंदी वाले स्टूडेंट देख ले, ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि। ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट्स है। ग्रोथ एक शारीरिक विकास की प्रक्रिया को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है। ग्रोथ को बहुत वाइटल टर्म्स में नहीं देखते हैं। ग्रोथ एक टाइम, जैसे आप बच्चा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, एडल्ट हो गया। अब इसके बाद इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसके बाद ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। तो ग्रोथ को सबसे पहला जो टर्म आप याद रखना, ये क्या है? फिजिकल चेंजेस है। ग्रोथ फिजिकल चेंजेस है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। चाहे इंटरनल चेंजेस हो चाहे एक्सटर्नल चेंजेस हो, ग्रोथ को हमेशा फिजिकल चेंजेस से ही समझना। मतलब फिजिकल चेंजेस को जो हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को ही ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और ये मेजरेबल होता है। ग्रोथ में आप क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं? हाइट आ जाता है, नंबर्स, काइंड, पोजीशन, कलर, वेट वेट एंड साइज। एक बच्चे की जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? उसको क्या कहते हैं? कौन से टर्म में नोट करते हैं? उसको ग्रोथ में नोट करते हैं। देखो अब, वेट अ मिनट, ये कहाँ चले गए भाई तुम? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन ये हुआ क्या मुझे भी समझ में नहीं आया। अब आ गया। हाँ, तो ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, किससे नोट करते हैं? फिजिकल डोमेन में नोट करते हैं ग्रोथ को। कभी भी ग्रोथ का दूसरा और टर्म आपको बिल्कुल ही क्लियर उसमें याद रखना है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, और ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। देखो मैं पूरी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको नोट बनाना है। आप इसको वीडियो को पॉज करना, अपने पहले पढ़ना, फिर अपने भाषा में, जैसे कि हम बात अभी कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो ये आप उस अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना और फिर बनाना। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्यों क्वांटिटेटिव है? क्योंकि आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हो, आप अपनी वेट को माप सकते हो, आप अपनी सेंसेस के थ्रू अपनी कलर, हेयर, सबको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। जो भी है, जो भी साइज चेंज जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, यानी कि वो जो दिख जाते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो दिख जाते हैं। तो जब दिखेंगे तो आपको मेजर, आप उसको कर सकते हो, माप सकते हो। हाइट आप बता सकते हो कि आपकी हाइट क्या है, आपकी आपका वेट क्या है, आप बता सकते हो। तो ग्रोथ का ओवरऑल क्रक्स जो है वो फिजिकल चेंजेस ग्रोथ होता है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, ग्रोथ मेजरेबल होता है, ग्रोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही होता है। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं हिंदी में जो है बच्चे, वो भी आप इसको देख सकते हो।
ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ लिमिटेड पीरियड के लिए है, एक टाइम के बाद फिजिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। क्या आप अब बढ़ना, जैसे अब मैं हूँ एक एडल्ट, आप भी एडल्ट ही होगे क्योंकि 18 ईयर से पहले बीएड कर नहीं सकते, तो आई होप कि आप लोग एडल्ट हो चुके हो, तो अब आप लोगों की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट तो बढ़े, बोलोगे मैम वेट तो बढ़ेगा, तो ठीक है वेट अब बढ़ा रहे हो, वो ऐसे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप ज्यादा खा रहे हो, आप सब कुछ शो कर रहे हो तो वेट बढ़ा रहे हो, तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके आगे आप ग्रो नहीं करोगे, मैच्योरेशन के बाद रुक जाता है। विकास, विकास यहाँ विकास नहीं होगा भाई, विकास कैसे लिख दिया। अच्छा हाँ, हिंदी में ग्रोथ को भी बहुत से जगह गूगल बाबा यही समझते हैं, ग्रोथ को विकास नहीं, ग्रोथ विकास नहीं भाई, ग्रोथ को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। गूगल बाबा भी हिंदी को नहीं समझ पा रहे, बताओ। हर जगह जहां भी इस टर्म में विकास लिखा होगा वहां पे आप वृद्धि ही कर लेना, क्योंकि हिंदी में वृद्धि और विकास कहते हैं इसको, वृद्धि और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि एक शब्द है जिसका प्रयोग मानव शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर लिखोगे विकास एक शब्द है जिसका प्रयोग मानव शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाया जाता है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप बुद्धू हो, आपको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने विकास का अर्थ लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल से जो ट्रांसलेट करते हैं हम, तो उन्होंने गूगल बाबा ने ग्रोथ को भी वृद्धि ही बता दिया, यानी कि इसके साइनोनिम्स उसको लगा। डेवलपमेंट, देखो ये रहा डेवलपमेंट टर्म्स और ये रहा ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ रहा है, तो इसके साइनोनिम्स ये ले लिया, ये हो गया आपका डी और ये हो गया जी, तो साइनोनिम्स करके इसको ले लिया विकास में। इसीलिए जहां भी इस टर्म में ग्रोथ, जहां ऊपर इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाले बच्चे ग्रोथ जहां भी हो उसको क्या कर लेंगे, विकास वृद्धि कर लेंगे। सेम चीज है, बस हिंदी में है, तो आप एक बार पढ़ लेना। इसे समय के साथ बच्चे की शारीरिक संरचना में द्रव्यमान, ऊंचाई, संख्या, प्रकार की स्थिति, रंग, चौड़ाई, वजन और आकार के संबंध में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में माना जाता है। इसलिए मानव शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन जैसे सिर, उंगलियां, शरीर और अंगों का आकार एक बच्चे का समान विकास माना जाता है। इस प्रकार की शारीरिक विकास को, शारीरिक परिवर्तन जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होते रहते हैं, इसलिए विकास को मानव शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि इसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो, कहा जाता है। यह बोधगम्य है और इसे मापा जा सकता है क्योंकि ये विकास की इंद्रियों को के माध्यम से, विकास को इंद्रियों यानी जो हमारे फाइव सेंसेस है ना, उसमें किसी न किसी से ये हम महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये शारीरिक परिवर्तन सीमित समय के लिए होते हैं और परिपक्वता यानी मैच्योरेशन के बाद शारीरिक विकास की गति रुक जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि मानव शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। ये सिंपल सा क्रक्स आपको पता चल गया कि क्या है ग्रोथ, क्या है फिजिकल चेंज इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। सी टेट में भी बच्चे अभी से अगर आप नोट्स बनाते चलते हो और अभी से आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो, तो सीटेट को प्रिपेयर करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा वीडियो या एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से पूछता है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो विकास है ना, वो उसका नाम क्या है इंग्लिश में, डेवलपमेंट। विकास का जो नाम है वो इंग्लिश में क्या है, डेवलपमेंट। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले वीडियो देख रहे होंगे ना, वो एकदम से कंफ्यूज ना हो कि भाई ये तो इंग्लिश में ही है, नहीं, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है। और एज अ टीचर, फ्यूचर में आप टीचर बनोगे तो फ्यूचर में आपको भी बाइलिंगुअल ही पढ़ाना होगा बच्चों को। आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आप बच्चों की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलोगे कि उनकी सोसाइटी, उनका उनके आसपास की लैंग्वेज क्या है। तो एक लैंग्वेज इंग्लिश तो रखनी ही रखनी है, क्योंकि मान लो अगर आप केवीएस के टीचर बन जाते हो, मेरे मुंह में घी शक्कर करके आप केवीएस के टीचर बन जाओ, अगर आप केवीएस के टीचर बन जाते हो तो आप किसी भी स्टेट में जाओगे, स्टेट का जो उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगा, लोकल मातृभाषा होगी उनकी, जो वो उनके उसको तो आपको आना ही चाहिए। चलो वो नहीं आ रहा तो एक लैंग्वेज इंग्लिश तो आपको एटलीस्ट आती है ना, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो चुका है इंडिया का। तो डेवलपमेंट, ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ फिजिकल भी है, और ग्रोथ तो फिजिकल, जैसे मैंने बताया ना पहले कि ये रहा आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ जब डेवलप फिजिकल है तो ये किसके, जब ये डेवलपमेंट है इसके अंदर फिजिकल तो आ रहा है ना,
तो इसके अंदर आप फिजिकल ले लो और इसके अंदर क्या ले लो, आपको मेंटल ले लो। ये मेंटल हो गया। तो ग्रोथ के अंदर मेंटल नहीं आता, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों आता है। तो डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट यूज टू डिनोट द फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मेंटल और फिजिकल दोनों को हम ग्रोथ में डिनोट करते हैं। इट इज अ मच वाइडर टर्म देन ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ देखा ना कि ग्रोथ तो इतने में सिमट गया, लेकिन डेवलपमेंट बहुत बड़े उसमें है, स्पेक्ट्स में, तो मच वाइडर मतलब उससे बड़ा है। ग्रोथ के बारे में एक वर्ब याद रख लेना कि ये मरने से जन्म से कब्र तक, यानी कि माँ के गर्भ से कब्र तक ग्रोथ होते रहता है। जब बच्चा एक माँ के गर्भ में आता है तब से ग्रोथ तक जब तब से कब्र तक ये ग्रोथ करते रहता है। टू टू, ठीक है। ये कहाँ गए भैया, वेट अ मिनट। इसको वूम टू टूम वाले उसमें भी याद रखना कि कब्र से जन्म, सॉरी कब्र बाद में, पहले याद आ रहा है भाई। जन्म से लेके कब्र तक ये चलने वाला प्रोसेस है, वूम टू टूम, ठीक है। It is a much wider term than a growth because it does not only contain the structural change, but it is also referred to the physical, mental, social, intellectual, moral, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल चेंज, जो भी है बच्चे में, जो भी एक विकास का क्रम है, जैसे वो सोशली डेवलप हो रहा है, वो इंटेलेक्चुअली डेवलप हो रहा है, उसकी वैल्यूज, उसकी मोरल वैल्यूज बढ़ रही है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब किस में आता है, ये सब सारे एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट में आता है। तो विकास में हमने जैसे देखा सॉरी, हमने जैसे देखा जो डेवलप जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, मेंटल चेंज भी हो रहा है स्टूडेंट का या चाइल्ड का, सोशल चेंज भी हो रहा है, इंटेलेक्चुअली भी वो डेवलप कर रहा है, मोरल वैल्यूज बढ़ रही है, लिंगुअल, उसकी लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट। एक बच्चा शुरू में क्या सीख रहा होता है, मम्मा पापा, लेकिन जैसे जैसे अब वही बच्चा, तुम अब एडल्ट हो गए, तो अब तुम्हें कितनी सारी मतलब 2-3 भाषा तो जरूर आती होगी, आई होप। और लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का अपने तरीके से प्रयोग करते होगे। तो इसमें जो एक बच्चा होता है वो जब वो माँ के गर्भ में आता है तब से लेके जब वो मरने तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जब तक जीते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत चलने वाली परिघटना है। तो डेवलपमेंट को आई होप कि आप लोगों को दोनों के एस्पेक्ट्स में समझ में आ गया कि अगर हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की, ये देखो इधर चलेगा, पेन नहीं चलेगा, कोई नहीं, इधर ही चलेगा। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में ग्रोथ का एस्पेक्ट्स तो आता ही आता है, और भी 4-6 चीजें आ जाती है, जैसे मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, लिंगुअल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, जो भी चेंजेस आते हैं सब किस में आ जाते हैं, डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट क्या है, उसके ग्रोथ भाई भैया के जो पापा जी हैं, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ के पापा कह सकते हो आप। ये रहे ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, और ये हमेशा याद रखना, ये फिगर याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ है। ऊपर चला जा भाई, आप नोट्स इसको बना सकते हो। डेवलपमेंट डज नॉट ओनली रेफर्स टू द चेंज इन साइज ऑफ द हैंड ऑफ अ चाइल्ड, बट ऑल्सो फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑन एंड द वर्क एबिलिटी ऑफ द हैंड्स। डेवलपमेंट आप देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल इस यहाँ पे दिया हुआ है कि डेवलपमेंट को आप कह सकते हो कि बच्चे की जो हैंड की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वही उसी से सिर्फ रिलेटेड नहीं है कि बच्चा का हाथ छोटा था अब बड़ा हो गया, नहीं। आप उसका पहले हाथ
जो हैंड था वो बहुत सारे काम को नहीं कर पाते थे, अब काम भी कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये एक उसकी वर्क एबिलिटी को भी डिनोट करते हैं, यानी कि उसके इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज, फिजिकल चेंज और जो कॉग्निटिव चेंज है उसमें भी, कॉग्निटिव चेंज यानी जो बच्चा अपने दिमाग से जो काम कर रहा होता है उसको, उसमें भी उस एबिलिटीज को भी ये मेजर करता है। अब आगे नहीं बात यहाँ पे, देयरफॉर इट इज द continuous process as it does not stop after a certain age। क्या है, क्योंकि ये आपने पढ़ा, मैंने बताया कि ये वूम टू टूम चलने वाली प्रोसेस है। तो कब्र से, गर्भ से कब्र तक जा रहा है ये, तो क्या कॉन्टिन्यूअस ही होगा ना, जब तक आप जी रहे हो, जितने ईयर्स तक आप, 100 ईयर्स तक भी अगर आप जी रहे हो तब भी आप में के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है, कॉग्निटिवली हो, इमोशनली चेंज हो रहे हो आप, या साइकोलॉजिकली, लैंग्वेज भी आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ समझते हो। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये सर्टेन एज के बाद नहीं रुकती है। कब, लाइफ कौन सी कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये मैच्योरेशन के बाद भी होते रहता है। हेंस डेवलपमेंट इज ए मच मोर एडवांस टर्म देन ग्रोथ। बात कर चुके हैं हम इस पे। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड कैन नॉट बी, डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। कैसे, अब आपने आज कितना किलो पढ़ा, ये कितना मतलब कितना पढ़ाई के किलो में मेजर कर सकते हो, आपने आज कितनी सारी चीजें सीखी, क्या उसको आप मेजर कर सकते हो? आपने आज आपकी, आपने क्या कौन सी लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज के अंदर क्या कितना सीखा, वो आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है। इसको आप सेंस के द्वारा नहीं बता सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। ग्रोथ क्या है, रिगार्डेड द एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ अपने आप को एक पार्ट समझता है किसका, डेवलपमेंट का, विच मेक्स डेवलपमेंट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन ग्रोथ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ग्रोथ का मतलब और डेवलपमेंट का मतलब क्लियरली पता चल चुका होगा, कोई भी इसमें अब डाउट नहीं होंगी। एक बार हिंदी वाले बच्चे इसको हिंदी में, और मैं बाइलिंगुअल आपको बताती जा रही हूँ, तो ये आप मेरे ऊपर नहीं कह सकते हो कि आपने हिंदी में पढ़ा है, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में नहीं। विकास एक, यहाँ विकास का मतलब विकास ही है, ठीक है, यहाँ डेवलपमेंट का नाम क्या है, विकास ही है। ग्रोथ भैया का नाम वहाँ चेंज हो गया था, यहाँ डेवलपमेंट भैया का नाम क्या है, विकास ही है। विकास एक शब्द है जिसका उपयोग बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह विकास की तुलना में बहुत, फिर आ गया ना, विकास की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है, नहीं, ये वृद्धि की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है। बच्चों, थोड़ा सा अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग बच्चे नहीं हो, तो आप इसको पढ़ के आप अंडरस्टैंड कर लेना कि कौन सा विकास डेवलपमेंट वाला विकास है और कौन सा विकास ग्रोथ वाला विकास है। कह रहा है ना यहाँ पे मानसिक विकास को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह विकास की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है, यानी यह ग्रोथ की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है, क्योंकि इसमें न केवल शारीरिक संरचना परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भी कहा जाता है। एक बच्चे में बौद्धिक, नैतिक, भाषाई, मनोवैज्ञानिक, यौन और भावनात्मक परिवर्तन है। जाहिर है कि विकास का तात्पर्य, आ गया भाई, विकास का तात्पर्य केवल बच्चे के हाथों के आकार में बदलाव से नहीं, बल्कि हाथों की कार्यप्रणाली और व्यवहारिकता पर भी केंद्रित है। समय के साथ साथ विकास होता जाता है, इसलिए निरंतर प्रगति का नाम है, क्योंकि यह एक निश्चित उम्र के बाद रुकती नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, अब जितनी सारी कहानियां मैं पढ़ूंगी ना, जितनी सारी बातें बताऊंगी, वही उन्हीं का निचोड़ होगा, जो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने समझा, ये जितनी सारी नीचे बातें होगी ना, वही चीजें लिखी होगी, उसको अपने थोड़ा भाषा में घुमा फिरा के, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ लिखा है, लेकिन वही होता 3-4 टर्म को ही ब्रॉड करना होता है। जैसे वृद्धि क्या है, वृद्धि या ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट्स है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, विकास फिजिकल और मेंटल दोनों
एस्पेक्ट्स को समाहित करता है अपने अंदर। विकास एक निरंतर यानी डेवलपमेंट निरंतर होने वाली कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है जो बच्चे के जन्म माँ के गर्भ से लेके मरने तक, जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते हो तब तक आपके अंदर विकास होते रहती है यानी डेवलपमेंट होती रहती है। जबकि ग्रोथ एक टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाता है। जबकि ग्रोथ क्या होता है, एक टाइम के बाद आने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो आप उसी चीज को यहाँ पे जितने सारे कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, वही है आगे तक। ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपके बीएड का नोट्स भी बनवाते चलूंगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट पे तो हम बात करेंगे ही, नोट्स भी हम बनाते चलेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं नोट्स बनाने की, तो नोट्स बनाने के लिए मैंने इतनी राम कहानी लिखी है, मैंने ये सारी कथाएं लिखी है। आप इसको वीडियो को मैं पूरा स्क्रॉल कर रही हूँ, वीडियो को आप पॉज करना, आप वेट करना, आप और उसके बाद आप इसको लिखते चलना। और अगर आप अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको अपने ऊपर काम तो करना है, अपने सिलेबस के ऊपर काम तो करना है। तो अगर काम करना है तो इसको वीडियो को आप बुक्स से जो ढूंढोगे, आप बुक्स में जो चीजें नहीं मिलेगी वो चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे वही चीजें जितनी सारी हमने अभी पढ़ाई करी ना, दिस काइंड ऑफ फिजिकल चेंज टेक प्लेस फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ एडोलसेंस, ये हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। जैसे देखना बर्थ से कहाँ तक है, एडोलसेंस तक, तो क्या बात आ जाती है, ग्रोथ हो जाएगा। और जैसे ही आप देखोगे कि जन्म से माँ के गर्भ से लेके कब्र तक, तो बात आ जाएगी डेवलपमेंट की। तो यही चीजें आप देख लो भाई एक बार। हैंस ग्रोथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्वांटिटेटिव चेंज हैपन इन ह्यूमन बॉडी। पहले अभी हमने ये कहानी पढ़ ली है। अब ये बस मैं आप लोगों से इसके लिए सॉरी बोलूंगी कि जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे भी गूगल जी ने विकास ही बता दिया हमें। ग्रोथ को हमेशा याद रखना, ग्रोथ फॉर नॉट विकास, ग्रोथ फॉर क्या, ग्रोथ फॉर वृद्धि। ग्रोथ का मतलब वृद्धि लेना और डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, ठीक है। अब ये जी समझ के आप सोचोगे कौन सा G20 सम्मेलन है, मैं पूरा ही स्पेलिंग लिख दे रही हूँ भाई, ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई ना विकास की अवधारणा, नॉट विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा लिखने का मतलब डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट लिख रहे हो आप। वृद्धि की अवधारणा, किसकी अवधारणा, वृद्धि की अवधारणा, ये भी वृद्धि भाई है। नेक्स्ट वीडियो से मैं ये चीजों इन चीजों का ध्यान रखूंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, वाइडर है ये, ठीक है। डेवलपमेंट वाइडर है ग्रोथ से। टेक प्लेस सोशल, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, लिंगुअल लेवल, सारे प्लेसेस हमने पहले ही समझ रखा है। तो ये वीडियो बहुत त्याग है, फिर से सेम चीज को पढ़ेंगे तो आप लोग भी बोरिंग फील करोगे। सॉरी यार, ये बार बार क्या हो जा रहा है। हाँ, आप लोग भी बोर फील करोगे और मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको समझ लिया है अपनी भाषा में, आसान से शब्दों में हमने इसको समझ लिया है। लेकिन मैं इसको, आप लोग नोट बनाओगे तो वे पॉज करना और बनाते चलना। और याद रखना, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टर्म है ना, ये बार बार आपको आपके सामने आएगा जब तक आप बीएड कर नहीं लेते। बीएड करने के बाद भी सीटेट की तैयारी कर रहे होगे, उसमें भी आएगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना, वहां पे भी ये आपके सामने जरूर आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टर्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब आपने टीचिंग में एनरोलमेंट ले लिया है तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आप इसको हमेशा करते रहना, मतलब इसको अच्छे से पढ़ते रहना, हमेशा नहीं करते रहना, पढ़ते रहना। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो अवधारणा तो हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ये सेम चीज है, लेकिन इसको पॉइंटर में लिखा हुआ है। और बीएड में जब आप किसी भी चीज को पॉइंटर में हाईलाइट करते हो ना, तो आपके मार्क्स, वही चीज आप अगर आप कहानी में लिखोगे तो ठीक है, टीचर मतलब एग्जामिनर इतने अच्छे से नहीं उस पे ध्यान देगा। लेकिन अगर आप पॉइंटर में लिखते हो ना, तो आपके नंबर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Growth defines as a change in the physical factors of a child, including height, weight, mass, and physical development. ठीक है। Growth can be measured. It is quantitative. Growth को measure कर सकते हो, quantitative है। Growth can perceive through eyes and sense. eyes और senses के थ्रू आप growth को देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, आप देख रहे हो। लेकिन बच्चे की मेंटल, बच्चा कितना पढ़ना सीख रहा है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आप नहीं देख सकते हो। ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस
इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं बढ़ते हुए चलता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एक सीक्वेंस में जाएगा। ग्रोथ ऐसे नहीं जाता कि कभी आपका पहले हाथ बढ़ेगा फिर पैर बढ़ेगा, नहीं। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म इन द फिजिकल सेंस सच एज मिल्क टीथ ग्रो, टोडलिंग देन वॉकिंग, मतलब ये एक उसमें चलता है, यूनिफॉर्म उसमें मोशन में चलता है। ग्रोथ टेक प्लेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। वही बात होगी ना कि चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंस तक ग्रोथ चलते रहता है। ग्रोथ रेट इज फास्टर देन इनिशियल ईयर्स देन इट इज द लेटर स्टेज। ग्रोथ ज्यादा तेज होता है जब तक, हाँ देखते हो बच्चों की हाइट, छोटे बच्चों में आप एक 6 महीने पहले, 1 महीने पहले देखो और 3 महीने बाद देखोगे तो तुरंत आपको 1 महीने, आज बच्चा 1 मंथ का है और यहाँ जाके 3 मंथ का हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ को आप फास्टर डिनोट कर सकते हो। बच्चा जब तक चाइल्डहुड यानी 8 to 9 9 ईयर्स तक रहता है, 8 to 14 ईयर्स तक होता है, सॉरी, नॉट 8 to 14, मतलब बचपन से 14 ईयर्स तक जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो उसका रेट ज्यादा होता है। फूड, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस इन्फ्लुएंस मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट के टर्म में आ जाता है। मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी परसीव थ्रू सेंस बट रेदर रफली फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, थ्रू फिजिकल ग्रोथ इसको आप कह सकते हो। ऊपर चला जा भाई। पॉइंट्स में जरूर लिखना, मेरे कहने का मतलब यही है, कहानी तो वही है बट कहने का मतलब अलग है कि आप इसको पॉइंट में लिखना। यहाँ वृद्धि लिखा हुआ है, क्या बात है भाई, गूगल जी, विकास के लक्षण, वृद्धि के लक्षण, नॉट विकास के लक्षण। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, वृद्धि के लक्षण। यहाँ पे ये वृद्धि के लक्षण देखने हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब ये डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या, ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पर्सन विथ रिगार्ड्स टू द मेंटल सोशल से फिजिकल। वही में डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर, डेवलपमेंट हैज सेट पैटर्न बट इट कैन वेरी एज इट कैन एट अ डिफरेंट रेट एज पर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। ग्रोथ का एक सेट पैटर्न होता है, लेकिन आप ग्रोथ में क्या होता है, एक हर किसी के सीखने का, जैसे आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा और आपको हर चीज समझ में आ गया, भाई अब तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम आप खुद से नोट बनाएंगे एकदम स्वैग में। लेकिन कुछ बच्चे 2 बार 3 बार देखने के बाद उनको समझ में आता है, तो ऐसा नहीं है, सबका डिफरेंट जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड, कोई ज्यादा टाइम लेता है किसी चीज को समझने में, कोई फटाक से समझ लेता है। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल मीन व्यक्तिगत रूप से। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, फिर आया वही बात, डेवलपमेंट इज, इन सब चीजों को आप पॉइंटर मत समझो, इन सब चीजों को आप क्वेश्चन, सीटेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो, ठीक है। डेवलपमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कैन होल्ड एवरी स्पेक्ट्स फ्रॉम सोशल टू साइकोलॉजिकल। सब चीज अपने अंदर समाहित करके रखता है। डेवलपमेंट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स देन ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ में तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स था, इसमें मेंटल भी है, साइकोलॉजिकल भी, बहुत सारी चीजें। प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड टू मेनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों पे डेवलपमेंट की प्रोसेस डिपेंड करती है। डेवलपमेंट गोज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कहोगे कॉन्क्रीट क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो मूर्त टू अमूर्त। मूर्त का मतलब जो चीज आप देख सकते हो, ठीक है, और अमूर्त का मतलब है आप रिलेट कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप थिंक कर सकते हो। आप मान लो एक मतलब एक कार, गाय है यहाँ पे काले कलर की, या कार जो भी है, जिस चीज की पिक्चर बन जाए ना आप समझ लेना वही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये रोज की पिक्चर बन जाएगी। पेन, क्योंकि पेन अभी मैं फर्स्ट टाइम ही चलाना सीख रही हूँ, तो ये रोज की पिक्चर बन गई, ठीक है। अब ये रोज है, रेड कलर की है, एक बच्चा को दिखाया जाता है और उसको बोला जाता है कि ये गुलाब है, ये रोज है, रेड कलर की। अब बच्चे को लगता है कि अच्छा, ये ऐसा अगर फूल कोई भी दिखता है तो उसे क्या दिखेगा, रोज ही दिखेगा। ऐसा अगर लाल कलर का कोई भी फूल दिखता है तो क्या लगेगा, रोज ही लगेगा। लेकिन नहीं, ये कंक्रीट उसने देख के, कंक्रीट, लेकिन कंक्रीट को देख के रिलेट कर पाया कुछ, किसी ऐसे मतलब इस चीज को देख के वो सोच पाया, थिंक कर पाया, दूसरे चीज से
सोच समझ पाया तो उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि मूर्त टू अमूर्त, मूर्त कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्रक्रिया को नहीं, डेवलपमेंट कहाँ से जाती है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तक होती है। यानी कि जो चीज आप देख रहे हो उसके बारे में सोचना डेवलपमेंट, देखने के बाद उसके बारे में सोचना तक डेवलपमेंट होता है। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, टर्म्स एक ही है और आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, कोई बात नहीं, आप फास्ट करके देखना। और जब आपको नोट्स बनाने होंगे तो काफी सुकून मिलेगा कि हाँ भाई नोट्स बिल्कुल क्लियर कट उसमें है। तो प्लीज अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है ये सामने आप देख सकते हो। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट टू पॉइंट लिखना। मेजर्ड ग्रोथ क्या है, मेजर्ड है, क्वांटिटेटिव है, ये कैन नॉट बी मेजर्ड है। टिल लिमिटेड पीरियड, a lifelong process, continuous, not continuous. The faster growth rate in the initial year, uniform and steady in nature. यूनिफॉर्म होता है, एक एक उसमें चलता है, और नेचर बहुत ही इसका स्लो, मतलब कई बार स्लो होता है, कई बार फास्ट होता है। कैन बी अफेक्टेड बाई हेल्थ इश्यूज, इंटर रिलेटेड मेनी फैक्टर से, हेल्थ इश्यूज से फिजिकल, आपकी फिजिकल ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है बहुत सारी फैक्टर्स को अपने आप में अंदर समाहित की होती है। जैसे आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी इमोशनल्स वैल्यूज की अकॉर्डिंग, आपकी इमोशनल साइकोलॉजिकल वीकनेस स्ट्रांगनेस के अकॉर्डिंग भी आपका ग्रोथ हो रहा होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है बहुत सारे फैक्टर को अपने अंदर समाहित की होती है। द लेस कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जिसमें जिस चीजों जहाँ पे चीजें कम होगी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। जहाँ पे कहते हैं ना बर्तन कम होती है वहां पे आवाज भी कम आता है, और जहाँ पे ज्यादा होगा वहां आवाज भी ज्यादा आएगा। तो यही बात इस पे भी रिलेट करते हैं। देखो टीचिंग ऐसी चीज है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में फील करते हुए चलते हैं, और उसी से एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसी वजह से आजकल लेडीज जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा टीचिंग लाइन में आ रही है, क्योंकि वो लाइफ को बहुत ही लाइवलीहुड में, अब ऐसा नहीं है कि जो बॉयज हैं वो गुस्सा हो जाए कि नहीं भाई टीचर तो हम भी अच्छा बनते हैं, बिल्कुल अच्छा बनते हो, लेकिन इमोशनली जो चीजों से अटैच हो पाती है वो लेडीज ज्यादा उससे अटैच हो पाती है, लड़कियां ज्यादा हो पाती है। तो यही बात है कि जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे से उसमें, किसी किसी स्कूल में तो मदर टीचर लड़कों को रखते ही नहीं है, लड़कियों को ही रखते हैं प्राइमरी तक। तो ये क्या है, ग्रोथ की बात वो अलग चीज है भाई। लड़का लड़की का बायसनेस नहीं होना चाहिए, टीचिंग लाइन में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इन अन यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, फॉर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त टू अमूर्त, इसको हिंदी में लिख सकते हो। डिनोट टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट से क्या है, वेरियस एस्पेक्ट से, यानी फिजिकल मेंटल बहुत सारे एस्पेक्ट से डिनोट किए जाते हैं। आई होप कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ऐसी नोट्स आप देखना चाहते हो, आप मैं और मेहनत करूँ अपने अ, इस जो गुरुवाइन चैनल है इस पे मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाओ और मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, क्योंकि हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आई होप कि मेरी एफर्ट्स आपको काम के लग रहे होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।